सुनो पिंकी बहन। हाँ काका भाई, बोलिए। क्या बात है, इतनी जल्दी सुबह सुबह? पिंकी बहन, मैंने कल एक जगह देखी है। वहाँ इतना दाना पड़ा है कि पूरे महीने खाओ तो भी खत्म ना हो। लेकिन अकेले नहीं जा सकता। तुम चलोगी मेरे साथ? सच में इतना दाना? हाँ हाँ, जरूर चलूंगी, लेकिन जाना कहाँ है? वो नदी के उस पार जो बड़ा खेत है ना किसान का, वहाँ कल फसल कटा है। दाने ही दाने बिखरे पड़े हैं। लेकिन पिंकी, एक बात है। क्या बात है? वो खेत थोड़ा दूर है, रास्ते में एक पहाड़ भी पड़ता है। अकेले जाने में डर लगता है। तुम्हारे साथ चलूंगा तो हिम्मत रहेगा। अरे, इसमें क्या बात है काका भाई, चलो मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। दोस्त किस दिन काम आएंगे। पिंकी चिड़िया बहुत भोली थी। उसे क्या पता था कि कागा कौवे की बातों में हमेशा कोई ना कोई चाल छुपी होती है। दोनों उड़ते हैं और नदी पार करके उस खेत की तरफ जाते हैं। हाँ कागा भाई, सच में यहाँ तो बहुत दाना है, तुमने सही कहा था। हाँ पिंकी बहन, लेकिन देखो, वो खेत का मालिक उधर बैठा है। अगर हम दोनों एक साथ गए तो वो हमें देख लेगा और भगा देगा। तो फिर क्या करें? ऐसा करो, तुम उस किसान का ध्यान भटकाओ। उसके सामने जाकर नाचो कूदो। वो तुम्हारी तरफ देखेगा और मैं दाना इकट्ठा कर लूंगा। फिर दोनों बराबर बांट लेंगे। ठीक है काका भाई, ये तो अच्छा आइडिया है। पिंकी चिड़िया सीधी सादी थी। उसे कागा की चाल समझ नहीं आई। वो किसान के सामने जाकर उसका ध्यान भटकाने लगी। इधर कागा कौवे ने झटपट ढेर सारा दाना अपनी थैली में भर लिया और चुपचाप उड़ गया। अरे कागा भाई, कहाँ हो कागा भाई? पिंकी इधर उधर देखती है, लेकिन कागा कहीं नहीं दिखता। किसान पिंकी को देखकर लाठी लेकर दौड़ता है और पिंकी वहां से जैसे तैसे उड़कर भागती है। ये कागा कहाँ गया? धोखा दे गया मुझे। मैंने उसकी इतनी मदद की और वो मुझे छोड़कर चला गया। ना दाना मिला, ना कुछ। उल्टा किसान की लाठी खाते खाते बची। पिंकी उदास होकर वापस अपनी पेड़ की तरफ उड़ती है। रास्ते में उसे चंपा चिड़िया मिलती है। पिंकी बहन, इतनी उदास क्यों हो? क्या हुआ? और यह चोट कैसे लगी? क्या बताऊं चंपा बहन, कागा कौवे ने मुझे धोखा दिया। मुझे किसान का ध्यान भटकाने भेजा और खुद सारा दाना लेकर उड़ गया। किसान की लाठी भी मुझे ही मिली। पिंकी बहन, मैंने पहले भी कहा था, कागा कौवे पर भरोसा मत करो। वो कभी नहीं बदलेगा। उसकी मीठी बातों में हमेशा जहर होती है। हाँ चंपा बहन, तुम सही कहती थी, लेकिन अब क्या करूं? पेट में भूख लगी है और दाना भी नहीं है। चलो मेरे साथ, मैंने कल ढेर सारा दाना इकट्ठा किया है, साथ बैठकर खाएंगे। नहीं नहीं चंपा बहन, तुम्हारी दाना मैं नहीं खाऊंगी। तुमने मेहनत से इकट्ठा किया है, मैं खुद जाकर ढूंढूंगी। पिंकी बहन, यही तो तुम्हारी अच्छाई है। लेकिन आज तुम थकी हुई हो। एक दिन मेरा दाना खाने से मेरी मेहनत बेकार नहीं होगी। और वैसे भी दोस्त किस दिन काम आएंगे। चंपा चिड़िया की बात सुनकर पिंकी की आंखें भर आईं। दोनों साथ बैठकर खाते हैं। इधर कागा कौवा सारा दाना लेकर अपने घोंसले में आता है और खुश होकर गाने लगता है। वाह वाह, क्या दिमाग है मेरा। पिंकी बेवकूफ किसान का ध्यान भटकाती रही। मैंने सारा दाना समेट लिया। हाँ, भोले लोग ऐसे ही ठगे जाते हैं। कागा कौवा खुशी से दाना खाता है और सो जाता है। अगले कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं। कागा हर बार किसी न किसी को बेवकूफ बनाकर उसका दाना छीन लेता है। धीरे धीरे पूरे जंगल के पक्षी कागा कौवे की असलियत जान गए। कोई भी उससे बात नहीं करता था, कोई भी उसके पास नहीं बैठता था। अरे, ये क्या हो गया? कोई मुझसे बात क्यों नहीं करता? सब मुझे देखकर मुंह क्यों फेर लेते हैं? एक दिन कागा कौवा दाना ढूंढने निकला तो उसे कहीं भी दाना नहीं मिला।
फसल का मौसम खत्म हो गया था और जंगल में दाने की बहुत किल्लत थी। सब पक्षियों ने पहले से ही दाना इकट्ठा कर लिया था, लेकिन कागा ने कभी मेहनत नहीं की थी। वो हमेशा दूसरों का दाना छीनता रहा था। अरे यार, आज तो कुछ नहीं मिला। कल भी कुछ नहीं मिला था। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। किसी से मांगू तो सब मुंह फेर लेते हैं। क्या करूं अब? भूखा और परेशान कागा कौवा इधर उधर भटकता रहा। तभी उसे पिंकी चिड़िया दिखी। पिंकी अपने घोंसले के पास बैठी थी और उसके पास ढेर सारा दाना रखा था। पिंकी बहन, अरे पिंकी बहन, सुनती हो? कौन? कागा? क्या चाहिए तुम्हें? पिंकी, मैं बहुत भूखा हूँ। 2 दिन से कुछ नहीं खाया। थोड़ा दाना दे दो। कागा भाई, जिसका दाना छीना था उसी से मांगने आए हो? हाँ पिंकी बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत गलत किया था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कागा भाई, मैं तुम पर नाराज नहीं हूँ, लेकिन दाना देने से पहले एक बात पूछनी है। पूछो पिंकी बहन, जो पूछना हो। अगर मैंने आज तुम्हें दाना दिया तो क्या कल तुम फिर से वही करोगे जो पहले करते थे? कागा कौवा चुप हो गया। पहली बार उसे शर्म आई। उसने देखा कि जिसे उसने ठगा था वो आज भी उससे बिना नफरत के बात कर रही थी। कागा की आंखें भर आई। नहीं पिंकी बहन, मैं वादा करता हूँ, अब कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा। इन 2 दिनों में जब सबने मुंह फेरा, तब समझ आया कि मैंने कितना गलत किया था। अकेलापन बहुत बुरा होता है बहन। ठीक है कागा भाई, आओ साथ में खाएंगे। चंपा चिड़िया दूर से ये सब देख रही थी। वो उड़कर वहां आती है। पिंकी बहन, तुम सच में बहुत अच्छी हो। जिसने तुम्हें ठगा उसे भी माफ कर दिया। चंपा बहन, बुराई का बदला बुराई से नहीं देते। और वैसे भी कागा ने माफी मांगी है, अब ये बदल जाएगा। हाँ चंपा बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने जंगल के कई पक्षियों के साथ बुरा किया है। अब मैं सबसे माफी मांगूंगा और मेहनत से अपना दाना ढूंढूंगा। उस दिन के बाद कागा कौवा सच में बदल गया। उसने सबसे माफी मांगी। पहले पहले किसी ने भरोसा नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे जब सबने देखा कि कागा सच में मेहनत कर रहा है और किसी को तंग नहीं कर रहा है, तो सब उससे बात करने लगे। पिंकी चिड़िया और चंपा चिड़िया उसके सबसे अच्छे दोस्त बन गए। और एक दिन कागा ने पिंकी से कहा। पिंकी बहन, जानती हो मैंने जिंदगी में सबसे बड़ी गलती क्या की थी? क्या? यही कि मैंने सोचा था कि चालाकी से जीना आसान होता है, लेकिन असल में चालाकी से मिला दाना पेट तो भरता है, लेकिन दिल खाली रह जाता है। और खाली दिल के साथ जीना सबसे मुश्किल होता है। वाह कागा भाई, अब तुम सच में बदल गए हो। और सच में दोस्तों, धोखे से कभी कुछ नहीं मिलता। मेहनत और ईमानदारी से जो मिले वही असली खुशी है। चालाक लोग थोड़े समय के लिए जीत जाते हैं, लेकिन आखिर में अकेले रह जाते हैं। और अच्छे लोग चाहे कितनी भी मुश्किल में हो, उनके साथ हमेशा अपने होते हैं।